डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर CC2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा CC2 विषय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यह आपका वीडियो नंबर 9 है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के धारा का अध्ययन, स्टडी ऑफ एजुकेशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संविधान में धाराएं हैं जिसमें शिक्षा की बातें की गई है, शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपको? प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय समाज में शिक्षा संबंधी धारा कौन कौन से है उसको विस्तारित करें या किसी भी प्रकार चेंज कर सकता है। चलिए चलते हैं आंसर की ओर। हमें मालूम है कि बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति है। वे एक ऐसे मानवीय संसाधन है जो देश की उन्नति में सहायक है। यही कारण है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएं कौन कौन से हैं? धारा 21A, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, राज्य जो है वह उपलब्ध करवाएगा फ्री और कंपल्सरी यानी अनिवार्य एजुकेशन शिक्षा टू द चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है राज्य जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट, धारा 45, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार द स्टेट शैल एंडेवर टू मेक स्पेशल इफोर्ट्स फॉर द केयर एंड एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रेन। इस अनुच्छेद में जो है कहता है कि राज्य छोटे बच्चों की देखभाल, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको शिक्षा कैसे प्रदान होगा उस पर विशेष रूप से जो है सरकार करने की कोशिश करेगी। यानी राज्य छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष कार्य करने का प्रयास करेगा ताकि छोटे बच्चों को शिक्षा जो है वह आसानी से उपलब्ध हो सके और सहज हो सके, उसके लिए शिक्षा आसान हो और वो ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है 51A, धारा 51A। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। इसके अनुसार जो है गार्जियन को जो है यह अवसर उपलब्ध करवाना है, उनका कर्तव्य है फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावक का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, धारा 28 का 3 यानी ग। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार टू प्रोहिबिट रिलीजियस एजुकेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। इसमें जो है कहा गया है धारा 28 के 3 में किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा जो है वह नहीं देना है जबरदस्ती। किसी भी व्यक्ति की जो है बिना उसके स्वीकृति के यानी बिना उसके जो है अनुमति के जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी लगाता है कौन? धारा 28 का 3। नेक्स्ट, धारा 29 का 1। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार एनी इनहेरिटेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राज्य के किसी भी निवासी शैल बी मैंडेटेड
टू मेंटेन देयर ऑन लैंग्वेज स्पेशल स्क्रिप्ट एंड कल्चर, उनको अपनी भाषा विशेष लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का आदेश होगा। कौन कहता है? धारा 29 का 1। आप अपनी संस्कृति अपनी भाषा को आप बनाए रख सकते हैं, कोई भी आपको बाधा उसमें नहीं डालेगा कि आप अपना भाषा को यूज मत कीजिए, है ना, यानी आपको वो बनाए रखने का आदेश देती है। धारा 29 का 2। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट। इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद में कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी नागरिक को बिना धर्म, जाति व भाषा के आधार पर, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, बिना धर्म, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यानी कोई अगर इंस्टीट्यूशन, कोई विद्यालय आपको धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर कह रहा है कि मैं आपको नहीं लूँगा, तो वह कानूनन अपराध है। धारा 29(2) के तहत ऐसा कहा गया है, इसे रोका जाएगा। धारा 30। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज विल बी गिवन द राइट टू इस्टेब्लिश। इसमें के कहा गया है कि धर्म या भाषा पर जो है जितने भी सभी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको रुचि के अनुसार, किसके अनुसार? रुचि के अनुसार, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, उनको अपनी रुचि के अनुसार और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा। यानी इस अनुच्छेद में कहा गया है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट या चॉइस, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट, धारा 45। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, यानी इस अनुच्छेद के अनुसार, बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, प्रोविजन ऑफ free and compulsory education for children, the state shall endeavor to provide free and compulsory education to all children within a period of 10 years from the beginning till they complete the age of 14 years. Next, धारा 46। धारा 46। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, द स्टेट विल प्रोमोट द एजुकेशन, राज्य जो है वह शिक्षा को जो है प्रोमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा, एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस, यानी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो निर्बल तबके के लोग हैं, उनको जो है वह आगे बढ़ाएगा शिक्षा में। स्पेशली द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि एसटी के बारे में बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के बारे में, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय से जो है उसको रक्षा करेगा, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जितना भी शोषण होते हैं प्रकार के, सभी से जो है अनुसूचित जनजाति को बचाएगा। यानी आर्टिकल 46 के अनुसार जो है राज्य निर्बल कमजोर वर्गों को, विशेष अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके हितों की उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15 का 1, यानी धारा 15 का 1। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इसके अनुसार जो है राज्य किसी भी नागरिक में जो है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका धारा 343, यानी आर्टिकल 343। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। देवनागरी लिपि में हिंदी जो है वह राज्य की राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया। किसमें कहा गया है? धारा 343 में। धारा 350 का 1। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य के ऐसा उत्तरदायित्व होगा, एंड लोकल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, और नज़दीकी सरकार का भी, टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज, प्राथमिक सुविधाएं जो है शिक्षा की सुविधाएं, इन द मदर टंग,
यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। यानी इस अनुच्छेद के अनुसार मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय सरकार का है कि उनकी जो नज़दीकी भाषा है उसमें बच्चे को प्राइमरी में कम से कम प्राइमरी तक जो है उनको शिक्षा मिले। धारा 351 अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अनुसार टू स्प्रेड एंड इंक्रीज द हिंदी लैंग्वेज, इस अनुच्छेद के अनुसार जो है फैलाना है, स्प्रेड करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि प्रसार करना है, वृद्धि करना है किसका, हिंदी लैंग्वेज का। यानी इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार व वृद्धि करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल था वो मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको बहुत मदद करेगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।